नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कहानी सुनाने वाला हूँ एक गरीब साधु की, जो कि आपको बहुत मनोरंजन करने वाला होगा। बहुत मज़ा आएगा आपको सुन के। तो हुआ क्या कि एक बार एक साधु था, उसका एक सपना था कि मुझे इस तरह से भीख मांगना ना पड़े, मेरा खुद का घर हो, मेरा खुद का ज़मीन हो, मैं खुद का अनाज उगाऊँ, अपने परिवार को पालन पोषण करूँ। ऐसा एक ड्रीम लेके चलता था, एक सपना था उसका। और डेली भीख मांगने जाता था एक मंदिर के पास में। तब हमेशा की तरह वहाँ बैठता था। एक बार के बाद श्री कृष्ण जी और अर्जुन अपने महल से बाहर निकले, वे थोड़ा टहलने के लिए। तो साथ में जा रहे थे, तो बाजू से जो गुजरे तो देखा कि एक साधु जो है बहुत ही चिंतित है। ये अर्जुन ने देखा और उसके पास गया तो पूछा कि साधु महाराज, आप एकदम चिंतित लग रहे हैं। तो अपना आप बीती उन्होंने सुनाई कि मेरा ऐसा ऐसा सपना है कि मैं नहीं चाहता भीख मांगूं, मेरा भी खुद का सब कुछ हो। तो अर्जुन क्या करता है, अपने सोने का अंगूठी निकालता है और उसको दान कर देता है। और वो सोने इतनी कीमती थी कि उससे उसका खुद का घर, जमीन, जायदाद सब कुछ मिल जाता, इतना कीमती था वो। और महाराज एकदम, वो साधु महाराज खुश हो गया। अरे बाप रे वाह, इतना मैं जो सोचता था वो पूरा हो गया, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। ऐसा करके उन्होंने निकल गया, अर्जुन और श्री कृष्ण जी निकल गए। वो खुशी के मारे उसका ठिकाना नहीं, अपना सपना देखते देखते चला, सबसे पहले ये लूँगा, घर लूँगा, फिर ज़मीन लूँगा, ये लूँगा, अपना सपना सजाते चला गया मन ही मन। और उसी समय रास्ते में एक चोर दिखा, हाथ में अंगूठी लिए साधु महाराज जा रहे थे। चोर जैसे ही देखा, चाकू लेके आया, हथियार लेके आया, गले में हथियार रखा, बोले साधु महाराज दे दो मुझे ये सोने की अंगूठी मुझे दे दो, वरना मैं आपका सर धड़ से अलग कर दूंगा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और साधु महाराज डर के मारे उस अंगूठी को कर देता है। फिर डरे सहमे, दुख लिए, दुख भरे, चिंतित होकर के फिर से दूसरे दिन उसी जगह पर फिर साधु महाराज बैठ गए। श्री कृष्ण जी, अर्जुन और फिर वहाँ से रास्ते से गुजर रहे थे। देखा कि मैंने तो इस साधु को सोने की अंगूठी दिया था, इससे तो इसकी पूरी गरीबी खत्म हो जाती, पूरी इसकी लाइफ ही बदल जाती। ये अर्जुन जी सोचते, तो जाके पूछते हैं तो बताता है, जिस अंगूठी को आप दिए थे उस अंगूठी को लेकर के अपने मन ही मन में सपने सजाते जा रहा था। वहाँ एक चोर दिखा और चोर ने मेरे गले पर चाकू रख करके उसको छीन लिया। बहुत दुख हुआ श्री कृष्ण को भी, अर्जुन जी को भी। अपने मणि से, अपने हार से एक मणि निकाली और साधु को दे दिया, जो कि उससे भी ज़्यादा कीमती थी। उस मणि को साधु को मिलते ही साधु बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। खुशी के मारे फिर उछलने लगा। वो बहुत खुश हुआ कि सब कुछ अब मेरे पास हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। फिर प्लानिंग करने लगा, ये लूँगा, ये लूँगा, वो लूँगा। फिर जाने लगा, घर गया। फिर घर गया तो अपने धर्मपत्नी को उसको दिखाने को सोचा, तो सो रही थी। तो सोचा कि नहीं, अभी नहीं दिखाता हूँ, सुबह दिखाऊंगा, अभी सो रहा है, कहाँ परेशान करूँगा, सो रही है। तो ऐसा सोच साधु महाराज अपना कमंडल और मोती रख के वहीं पर सो जाते हैं। उसकी धर्मपत्नी सवेरे जल्दी उठने की आदत रहती है, सवेरे जल्दी उठती है, झाड़ू पोछा करती है, पूरा झाड़ू कचरा निकाल करके नदी में हमेशा विसर्जन कर देती है, मतलब पूरा कचरा को नदी फेंक दी है। उसको भी कुछ पत्थर वत्थर ले आए बोल के उसको उठाई और नदी में जाकर फेंक दी। और साधु महाराज उठे, ढूंढने लगे, कहाँ है मेरा वो मोती लाया था, अर्जुन जी दिए थे, कहाँ है? पूछते हैं, कहाँ है देवी? तो बोलते हैं, उनकी धर्मपत्नी बोलती है, जो आप रखे थे, जो पत्थर जो चमक रहा था। बोलते हैं हाँ, उसको तो मैं झाड़ू लगा करके नदी में बहा दी। बोलते अरे भाई, क्या हो गया मेरे साथ, क्या हो रहा है? जब भी मैं कुछ सोचता हूँ मिल तो जाता है, लेकिन उसको मुझे मिल नहीं पाता, ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ? बहुत चिंतित हो जाता है साधु महाराज, एकदम परेशान हो जाता है। फिर क्या करे बेचारा, उसी जगह फिर जाता है, फिर बैठता है, फिर भीख मांगते रहता है, बाबा कुछ दे दो, जवाब दे दो। तीसरे दिन फिर अर्जुन जी आते हैं, श्री कृष्ण जी अर्जुन फिर रास्ते से आते हैं, फिर उस साधु को देखते हैं। उस साधु को देखने के बाद में फिर असमंजस में श्री कृष्ण और को तो सब पता रहता है, वो भगवान है। अर्जुन जी परेशान, मैंने आपको सोने की अंगूठी दिया, चलो उनको चोर ले गया, मोती दिया, उसका क्या हुआ? अभी तक तो आपकी सब कुछ परिस्थिति ठीक हो जाती, आपकी पूरी समस्या दूर हो जाती, आपके पास हर कुछ रहता, मोती दिया था आपको मैं, उससे भी कीमती, क्या हुआ? बोलते हैं अर्जुन, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, आपने मेरे लिए किया, लेकिन महाराज मैं उसको संभाल नहीं पाया। मैं घर लेके गया, अपनी धर्मपत्नी को सो रही थी तो नहीं बताया, रख दिया था, सुबह बताऊंगा करके। सुबह उठ करके मेरी धर्मपत्नी जी कचरे के साथ उसको विसर्जन कर दी, नदी में बहा दी। फिर वहाँ पर श्री कृष्ण जी उनको 2 रुपए का सिक्का दिए
₹2 दिए और बोलते हैं अर्जुन जी चलिए। और साधु महाराज एकदम परेशान, इतने बड़े राजकुमार और मुझे सिर्फ ₹2 दिए। महाराज सोचने लगे, वहां से उठे, शाम हो चुकी थी, घर के लिए प्रस्थान हुए। और रास्ते में देखता है कि एक मछुआरा मछली को मार रहा है, मछली मार रहा है। उनको बहुत दुख हुआ साधु को कि भाई मछली क्यों मार रहा है, दूसरे की जान क्यों ले रहा है। तो मछुआरा बोलता है भाई क्या करूं, मुझे रोजी रोटी चलाना है, अपना पेट पालना है, इसको बेच करके मैं अपना पेट चलाता हूँ। कितने की है मछली? बोलता है ₹2 की। उस मछली को ₹2, मछुआरे को ₹2 देता है साधु महाराज, और उस मछुआरे से मछली लेता है। और जैसे ही उस मछली को लेकर के अपने कमंडल के पानी में डालता है, मछली का सांस फूला हुआ रहता है। जैसे सांस लेता है मछली, उसके मुंह से मड़ी निकलती है, वही मड़ी जिसको उसकी धर्मपत्नी नदी में फेंकी रहती है, वो मछली उसको खाई रहती है। जैसे वो मड़ी बाहर फेंकती है अपने मुंह से, और महाराज देखते हैं कि मड़ी मिल गया, ओ माय गॉड, मुझे मिल गया, मेरा मड़ी मिल गया। जैसे वो साधु महाराज बोलते हैं, बाजू से वही चोर गुजरते रहता है, बोलता है साधु जी मुझे पहचान गए, मुझे पकड़ रहे हैं बोल के उस अंगूठी को जाकर के उसके पास छोड़ता है, और चोर चले भाग जाता है। और उसको अंगूठी मिल जाता है, वो मोती भी मिल जाता है। अपने लिए घर, जमीन, सब कुछ, मस्त जिंदगी साधु जीता है। चौथे दिन फिर टहलने निकलते हैं। कुछ दिन बाद जब देखते हैं साधु महाराज को, अर्जुन जी, श्री कृष्ण जी, उनके पास सब कुछ रहता है, तब अर्जुन जी सवाल पूछते हैं श्री कृष्ण जी से कि मैंने उनको सोने की अंगूठी दिया, मोती दिया, लेकिन उससे वो कुछ नहीं कर पाया, कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन आपने सिर्फ ₹2 का सिक्का दिया और उसके पास सब कुछ मिल गया। कैसे, क्या हुआ, क्या लीला था ये? तो श्री कृष्ण जी उसी समय बताते हैं अर्जुन जी को, हे दाऊ भैया, उस साधु महाराज को अंगूठी, सोने, सब चीज तो मिल गया, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा। अंगूठी मिलने के बाद में सिर्फ अपने बारे में सोचा, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। मोती मिलने के बाद सिर्फ अपने बारे में सोचा, लेकिन उसको मैं ₹2 का सिक्का दिया, अपने बारे में नहीं सोचा, किसी दूसरे के बारे में सोचा, उस मछली की जान के बारे में सोचा, और उसको सब कुछ मिल गया। तो इसमें एक सीख मिलती है हम लोगों को, यही बताना चाहते हैं श्री कृष्ण जी कि हम अपने बारे में सोचेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम दूसरे के बारे में सोचना चालू किए तो हमें सब कुछ मिलेगा। अगर दूसरे को बोलेंगे तुम करोड़पति हो, धन दौलत है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तो हमारे पास आएगा। दूसरे की भला करोगे तो आपका भला होगा, ये वो कहना चाहते थे। जिस प्रकार एक गेंद होता है, बॉल को हम दीवार में जितने स्पीड से हम मारते हैं, दीवार हमको उससे भी, ये प्रकृति जो है उससे दुगनी रफ्तार में हमको हमारी तरफ उसको वापस करता है। उसी प्रकार है, हम किसी की मदद करते हैं, किसी की अगर हम हेल्प करते हैं तो हमको ब्रह्मांड उसको किसी न किसी द्वारा मल्टीप्लाई करके हमको वापस करता है। तो हमेशा दूसरों की मदद कीजिए, दूसरों की हेल्प कीजिए। और इसी तरह की कहानी अगर सुनना चाहते हैं, इसी तरह की मोटिवेशनल कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।